हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स मैडम किरली। मैडम किरली, लेखक तरुण कुमार वाई, संपादन विवेक मोहन, चित्रांकन आकृति फीचर्स। वह वैन तीव्र गति से उस बंगले के पोर्च में पहुंचकर रुकी और आज कई दुर्लभ कीट पतंगे पकड़ने में सफल रही हूं मैं। हनी बी, कैटरपिलर, गोल्ड फ्लाई, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास ओपर, बीटल, एंटलाइन और जुगनू, ये सब अपने नए साथी पाकर बहुत खुश होंगे और इन पर अपनी प्रयोगशाला में कई खूबसूरत प्रयोग भी करने हैं मुझे। सैकड़ों तरह के कीट पतंगों पर शोध कर रही थी मेघा जोग लेकर, लेकिन नहीं। रोमांच से युवती का रोम रोम थर्रा उठा। क्षण भर को हक्की बक्की बुद्ध सी बनी खड़ी रह गई वो, और दूसरे ही पल जैसे पागल सी उठी। उफ, ये सब कैसे हो गया? कैसा तूफान आया यहाँ? बताओ बताओ मुझे। तुम बताओ हनीबी, लेडी बर्ड, गोल्ड फ्लाई, ग्रास ओवर, जुगनू, तुम सब खामोश क्यों हो गए हो? नहीं, तुम में से एक भी तो जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ मेरी बरसों की मेहनत का भी खून हो गया। उफ, इस तबाही, बर्बादी व कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेघा। रक्तम होता चला जा रहा था मेघा का चेहरा। प्रोफेसर भास्कर के बंगले पर पुलिस क्यों? और उस जबरदस्त सच्चाई का पता चला उसे। प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में रेडियो सक्रिय विस्फोट हुआ है और अभी तक लैब से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सका है। इसलिए हम यहाँ पर पहरे पर तैनात हैं। रेडियो सक्रिय विस्फोट, जिसकी गूंज की जबरदस्त शक्ति के कारण ही मेरी प्रयोगशाला में मौत का तूफान मचा। इसे अच्छी तरह से पहचान लो, यह प्रोफेसर लामा है, 3 वैज्ञानिकों के उस दल में से एक जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है जिससे परमाणु बम बनाना हैंड ग्रेनेड बनाने जितना आसान हो जाएगा। और इसे देखने के बाद मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा मैडम किरली। खूनी चमक आ गई थी उसकी आंखों में। प्रयोगशाला में जाने को तैयार थे प्रोफेसर लामा की। साहब, ये बंगले में मक्खी मच्छर मार दवा स्प्रे करना चाहता है। हाँ साहब, मलेरिया और हैजा की रोकथाम के लिए सरकार ने यह दवा घर घर में छिड़कने का आदेश दिया है। प्रोफेसर लामा की इजाज़त के बाद गार्ड वहां से चला गया और तभी हा हा हा, डंक यहाँ मक्खी मच्छर मारने नहीं आया, तुझे खत्म करने आया प्रोफेसर लामा। ओह नो! विद्युत गति के साथ प्रोफेसर के हाथ ने दबाया वह बटन। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगा वह गुप्त द्वार पलक झपकते डंक के रास्ते की दीवार बन गया, खटाक। लेकिन डंक की शक्ति ने ढहा दी वो दीवार, खटाक। हा 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 हा, लोहे के ये जगले डंक का तेरी और तेरे जैसे दूसरे वैज्ञानिकों को मौत का रास्ता नहीं रोक सकते प्रोफेसर लामा। वह दृश्य श्रेया भास्कर की निगाहों में आने से ना बच सका था, जबकि मौत अब प्रोफेसर लामा से कुछ ही फासले पर थी। नहीं, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मौत का तुम बिगाड़ भी कह सकते हो। कक्ष गूंज उठा प्रोफेसर लामा की चीखों से। नहीं! डंक का मुंह आदमखोर के समान खुलता चला गया। तभी इन्हें छोड़ दे शैतान और लिजा से मुकाबला कर। छलावे के समान टूट पड़ी थी लिजा डंक पर। ओह, आप यहां से चले जाएं प्रोफेसर साहब। लिजा को किक जड़कर उछलने के साथ ही ठड़ाक डंक झपट पड़ा प्रोफेसर लामा पर। मेरा शिकार प्रोफेसर लामा है, मुझे हर सूरत में उसको खत्म करना है। और मेरा शिकार तू है, तुझे तेरे उद्देश्य में असफल करना है। लिजा ने तुझ जैसे शैतानों को पकड़कर भयानक डंक दिलवाने की कसम खाई है। ठाक! डंक ने नीचे गिरने के साथ ही लिजा पर स्प्रे वार किया। स्प्रे! तू जो कोई भी है, तुझे इसमें भरा इंसेक्टिसाइड उतनी देर के लिए स्तब्ध कर देगा। उफ, जितनी देर में मैं अपने शिकार के पास पहुंचकर अपना काम खत्म कर लूंगा। नहीं, किंतु डंक भूल रहा था कि सामना किससे। ओह, ये क्या आ चुका मेरी गर्दन पर? लिजा की लंबी जीभ आ चुकी थी उससे। उफ, कार की चाबी तो मैं अंदर ही भूल आया। लिजा ने डंक को अपने निकट लाकर जमीन पर पटक दिया। ओह! लिजा की वो ठोकर निसंदेह डंक का कुछ ना कुछ हिला देती, मगर तड़ाक और छपाक! उफ! तीव्र गति के साथ कार में सरसराया डंक, और उस अत्यंत जहरीले डंक का इस्तेमाल मैं लिजा पर भी कर सकता था, पर करा नहीं, क्योंकि यह डंक मेरी डंक ग्रंथि में 24 घंटों में केवल एक बार ही पैदा होता है। हा हा हा! आ! काम खत्म हुआ। अब फरारी के लिए तुझे टांगों की जरूरत तो जरूर पड़ने वाली है ना शैतान। आ! डंक की चीख ने गुंजा दिया वातावरण। लिजा के चेहरे पर निश्चित ही आग नाच रही थी। अब उड़ने के लिए पंख भी तेरा साथ नहीं देंगे। नहीं! लिजा ने बाज की तरह झपट कर उसे कार के बाहर खींच लिया, और मेरी इस किक के बाद तेरे होश तुझे अवश्य फरार होने में काफी मदद देंगे। क्यों? उफ!
लिजा की उस ठोकर ने डंकी की कनपट्टी सुझाकर आलू बुखारा बनाने में देर न की थी। और फिर कार की टिक्की से बेहतर जगह तेरे बेहोश शरीर के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। सॉरी प्रोफेसर, मैं आपको इस शैतान के हाथों बचा ना पाई, लेकिन आपके कत्ल की वजह तो मुझे मालूम करनी ही होगी। और तभी पुलिस के सायरन से वातावरण गूंज उठा। शायद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और इंस्पेक्टर काले आ पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वहां से इंस्पेक्टर काले को मिली वो महत्वपूर्ण जानकारी। साहब, जब मैं उस शैतान को लेकर प्रोफेसर साहब के कमरे पर पहुंचा तो वह अपने मसूरी में स्थित बेटे के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे, और फिर मैंने ही खतरा देखकर आपको फ़ोन कर दिया। और टेप रिकॉर्डर से मिली जानकारी ने चौंका दिया इंस्पेक्टर काले को। ओह नो, इसका मतलब खतरा केवल प्रोफेसर लामा को ही नहीं, दूसरे वैज्ञानिकों को भी है। एकाएक वह बेहद चिंतित हो उठा था। और साहब, वह रहस्यमय लड़की लिजा प्रोफेसर साहब को बचाने की हर संभव चेष्टा करके रह गई, किंतु शैतान डंक आखिर कामयाब हुआ। इंस्पेक्टर काले ने कार की टिक्की को खोला। लिजा ने इसे जिंदा मेरे हवाले करके मेरी इस केस में बहुत मदद की है। हवलदार बहादुर, प्रोफेसर साहब की लाश का पंचनामा तैयार करो और डंक को सावधानी से टॉर्चर रूम में पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि अब इसे होश टॉर्चर चेयर पर ही आए। इसे पहचान लो खजूरा, ये डंक है जिसकी तुम्हें हत्या करनी है। इंस्पेक्टर काले इसे लेकर पुलिस स्टेशन ना पहुंचने पाए। खजूरा के रहते यह असंभव है मैडम किरली। और उस रेलवे क्रॉसिंग पर खजूरा चूस जाएगा डंक के प्राण। इसी पल चीख पड़ा हवलदार बहादुर। साहब! क्या हुआ हवलदार बहादुर? उफ नहीं! जबरदस्त झटका लगा इंस्पेक्टर काले को। आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई उसकी। दृश्य जो ऐसा था, डंक के जिस्म की एक एक बूंद चूस जाऊंगा मैं। हटाओ हटाओ इसे। ओह, ये तो बुरी तरह से इससे चिपट गया है। हवलदार ने खजूरा पर बंदूकों के बटों की वार की झड़ी लगा दी। आसपास उपस्थित लोगों में भी रोमांच की लहर दौड़ गई। उफ, कैसा अजीबोगरीब प्राणी है। इसी पल खजूरा ने अपने भयानक जबड़े में हवलदार बहादुर की टांग दबोच ली। खजूरा, तेरा भी खून चूस जाएगा। पलक झपकने के साथ ही इंस्पेक्टर काले के हाथ में थे रिवॉल्वर ने शोला उगला। गोली खजूरा के भेजे को चीरती हुई निकल गई और फिर खजूरा की लाश के जबड़े से हवलदार की टांग को छुड़ाने में दांतों तले पसीना आ गया सबको। उफ, आखिर क्या बला है ये खजूरा। ओह, अपनी मौत से पहले डंक का सारा खून चूस गया था खजूरा। प्रोफेसर लामा की मौत का रहस्य अब रहस्य रह गया। साथ ही देश के उन वैज्ञानिकों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ चुकी है जिनका जिक्र डंक ने प्रोफेसर के सामने किया था। आखिर कौन है वो वैज्ञानिक? कहीं इन्हें पहचान लो, ये प्रोफेसर आज़ाद हैं, प्रोफेसर लामा के ही ग्रुप के एक और महान वैज्ञानिक, और जिनकी मौत अब मेरे हाथों में होगी। उधर उसी समय प्रोफेसर रंगा राजन तो अपनी बीमार पत्नी को देखने फौरन राजापुर गए हैं, मगर ये प्रोफेसर लामा कहाँ रह गए? प्रोफेसर लामा की मौत की खबर अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। यही है वो अद्भुत पदार्थ जो कि हवा से संपर्क करके परमाणु बम से भी अधिक भयानक विकिरण फैला सकता है। तभी भीतर आया वह शख्स। प्रोफेसर आज़ाद? हाँ, मगर तुम अंदर कैसे आ गए? यहाँ आने की इजाज़त? मैं ये कहने आया हूँ कि प्रोफेसर लामा की हत्या कर दी गई है। क्या? तुम कौन हो? प्रोफेसर आज़ाद की कनपटियाँ सनसनाने लगी। मैं तुम्हारी मौत। एक झटके के साथ बाहर आ गई प्रोफेसर की पिस्टल। अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। यह ऐसा विचित्र कैसे बन गया? विज्ञान की दुनिया में यह चमत्कार किसने किया? एक क्षण की सोच ही भारी पड़ गई प्रोफेसर आज़ाद को। और इस बार भी प्रोफेसर आज़ाद ने उस वार को स्वयं पर झेला। अगर इसका ये वार मैं बचाने की चेष्टा करता तो D2 वाला जार टूट जाता। उफ! अनजाने में ही वह जार उठा लिया शैतान ने। यह देख अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर चीख पड़ा प्रोफेसर आज़ाद। नहीं, उसे रख दो। तुम नहीं जानते कि वो कितनी खतरनाक वस्तु है। उफ, अगर वो जार टूट गया तो इस प्रयोगशाला के 5-5 मील दूर तक शमशान बन जाएगा। तुम भी नहीं बचोगे। और तभी गार्ड्स ने दौड़ से धड़धड़ाकर भीतर प्रवेश किया। नहीं! कंट्रोल रूम में यहाँ का प्रत्येक दृश्य देख लिया गया है। तुम वहीं रुक जाओ ड्रैगन फ्लाई, वरना क्या? वरना मैं ये कांच का जार फोड़ दूंगा। प्रोफेसर साहब, अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई तो मेरे हाथों में थमा ये जार तो फूटा ही फूटा। इन्हें बाहर जाने को बोलो। नहीं, कोई गोली ना चलाए। इसमें D2 भरा है। तुम सब बाहर जाओ। क्विक मूव। प्रोफेसर आज़ाद का आदेश मानने के सिवाय कोई रास्ता भी तो ना था। D2 को यादा स्थान पर रखने के साथ ही ड्रैगन फ्लाई प्रोफेसर की ओर पलटा। अरे बाप रे, ये अभी तक मेरे हाथ में है। प्रोफेसर आज़ाद, मुझे केवल तुम्हें समाप्त करने का आदेश है, इसलिए इस भयानक वस्तु को मैं यहीं पर वापस रख देता हूँ, क्योंकि मेरे दांतों में तुम्हारी पूरी खाल को कुतर जाने की शक्ति है। लेकिन प्रोफेसर आज़ाद तक नहीं पहुँच पाया ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, अब तो तू यहाँ से लिजा के हाथों अपनी खाल लुचवा के जाएगा।
D2 को सुरक्षित कीजिए प्रोफेसर साहब। लिजा, ये कौन आ गई अवतार बनकर? जब इंस्पेक्टर काले कैसेट मैं प्रोफेसर लामा और डंक की रिकॉर्ड की हुई बातचीत सुन रहा था, उस समय मैं वहीं थी, और तभी मुझे पता चला कि डंक प्रोफेसर लामा जैसे वैज्ञानिकों की जान का भी दुश्मन है। किंतु उसकी खजूरा दौरा और खुद खजूरा की मौत के बाद मुझे लगा कि प्रोफेसर आज़ाद और प्रोफेसर रंगराजन सुरक्षित नहीं है। पर चूंकि प्रोफेसर रंगराजन इस समय शहर में नहीं है, इसलिए मैं प्रोफेसर आज़ाद को खतरे से आगाह करने चली आई थी। किंतु यहाँ आकर मैंने वैज्ञानिकों के एक और हत्यारे को पा लिया। ड्रैगन फ्लाई, बता कौन है तुम्हारे पीछे और वो क्यों कर रहा है वैज्ञानिकों की हत्याएं? प्रोफेसर आज़ाद की तरफ लपका ड्रैगन फ्लाई, मैं यहाँ पर तेरे सवालों के जवाब देने नहीं, बल्कि प्रोफेसर आज़ाद को ख़त्म करने आया हूँ। इस केबिन में यह जहाज सुरक्षित रह सकता है। ड्रैगन फ्लाई को आगे बढ़ने से रोकना आवश्यक था, किंतु ड्रैगन फ्लाई की शक्ति को कम आंका था लिजा ने। सटाक, आह, उफ। तब तक खुद को और D2 के जाल को प्रोफेसर आज़ाद उस केबिन में बंद कर चुके थे। यहाँ D2 के साथ मैं भी सुरक्षित हूँ, किंतु लिजा? अपने तेजी से चरचराते हुए पंखों पर उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई ने पुनः अपनी पूंछ का एक जबरदस्त वार लिजा पर किया। ओ! ड्रैगन फ्लाई ने उस केबिन पर जबरदस्त चोट की। लिजा ने उछलकर उसकी खाल पर अपने नाखून धंसाने चाहे, किंतु सफल न हो सकी वो। ओह, इसकी खाल पर मेरे नाखून धंस नहीं सके। खच! ड्रैगन फ्लाई फौरन ही उसकी पकड़ से निकल गया था। ओह, कहीं ये इसे भी तो तोड़ नहीं डालेगा। एक बार फिर शीशे के केबिन को झकझोर कर रख दिया था ड्रैगन फ्लाई ने। खाक! ओह, इसके अगले बार से ये केबिन अवश्य टूट जाएगा। और तब लिजा एक और खौफनाक रूप लिए सामने आ गई। ड्रैगन फ्लाई, अपनी ताकत तो तूने बहुत दिखा ली, अब देख लिजा की पूंछ की ताकत। खट! सटाक! साक! और इस बार पूंछ के साथ ही खिंचाया उसकी बेल्ट पर बंधा यंत्र भी। आश्चर्यजनक ढंग से ड्रैगन फ्लाई का रूप परिवर्तित होता चला गया। इसी के साथ लिजा ने भी वापस अपने वस्त्रों में खींच ली अपनी पूंछ शक्ति। तब, ओह, तो ये है तेरा असली रूप ड्रैगन फ्लाई, जो शायद इस यंत्र के उतर जाने से सामने आ गया है। इसी पल भीतर घुसे गार्ड्स ने दबोच लिया उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। इन्होंने यहाँ तुझे सजाना नहीं है, ये तुझे छोड़ देंगे, पर यहाँ नहीं, ये तुझे अब पुलिस के सुपुर्द करके ही छोड़ेंगे। पुलिस को फ़ोन कर दिया, इंस्पेक्टर काले आते ही होगा। उससे पहले मुझे बताओ कि कौन हो तुम? नहीं, वो मुझे मार डालेगी। और तभी बाहर गूंज उठा पुलिस का सायरन। इसी के साथ लिजा भी वहाँ से गायब होती चली गई। और फिर शीघ्र ही आ पहुँचा इंस्पेक्टर काले। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम हाजिर है। लेकिन मुझे तो खबर मिली थी कि अजीब व गरीब ड्रैगन फ्लाई ने यहाँ आक्रमण कर दिया। लिजा के कारण इसके पेट पर बंधा ये यंत्र उतर जाने से ये अब अपने असली रूप में लौट चुका इंस्पेक्टर, और मैंने इस यंत्र की भी जांच कर ली है। इसके पेट की तरफ वाले हिस्से पर एक विशेष सुई लगी हुई है, जो एक बटन दबाने पर पेट में छुप जाती है और साधारण इंसान में किसी कीट पतंगे या कीड़े के प्लाज्मा प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण उस इंसान में उस इंसेक्ट जैसे लक्षण तुरंत प्रकट हो जाते, और फिर उनके लैब से बाहर निकलते वक्त उस संकट की ओर किसी का ध्यान न था। मेरा एक भेद खुल चुका है, इससे अधिक खुलने से पूर्व मुझे उस युवक की जान लेनी होगी। और फिर अचानक ही भूत के समान झाड़ियों से बाहर आ गई वो, जिसे देखते ही युवक की तो गिग्गी बन गई। ये किरली है, ये मुझे मार डालेगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। एक पल को जैसे किसी की समझ में ही नहीं आया कि क्या कैसे हुआ। झाग उगलने लगा युवक। दूसरे ही पर किरली पर झपट पड़ा इंस्पेक्टर काले। शैतान लड़की! किरली को पकड़ना हंसी खेल नहीं है इंस्पेक्टर, वह उधर झाड़ियों की तरफ गई है। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई वो? लड़की थी या छलावा? छलावा नहीं, क्रिकेट की शक्तियाँ हैं मुझ में, और मेरा नाम है किरली, जिसका अगला शिकार कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाला है। अगला शिकार यानी प्रोफेसर रंगराजन। कॉन्फ्रेंस आरंभ हो चुकी होगी, आखिर ना चाहते हुए भी मैं लेट हो गया। और इसी पल कई निगाहें जम गई उस विचित्र दृश्य पर। लिजा को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, लेकिन किस क्षण की प्रतीक्षा थी उसे? उफ! प्रोफेसर से केवल 3 फुट दूर वह खतरनाक हंगामा शुरू हुआ। धड़ाक! प्रोफेसर रंगराजन, मैं लिजा हूँ, आपकी जान खतरे में है। ये किरली आपकी जान लेना चाहती है। आंखों से शोले गिराती किरली के हाथों से छूट पड़े अत्यंत विषैले कांटे। केवल प्रोफेसर रंगराजन की ही नहीं, ऐसे सभी वैज्ञानिकों की जानें ले लूंगी मैं, जो अपने प्रयोगों के लिए सैकड़ों निर्दोष व मासूम प्राणियों के प्राण ले लेते हैं। प्रोफेसर और कांटों के बीच दीवार बन गई लिजा। ठक ठक! मुझे नहीं मालूम कि तू इन वैज्ञानिकों की दुश्मन क्यों बन गई है, पर तुझे तेरे खतरनाक उद्देश्य से दूर रखना ही मेरा उद्देश्य है किरली। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान की शरण लें। उछलकर लगे इस ट्रॉली पर आ गिरी किरली। लिजा ने धकेल दिया उस ट्रॉली को। परिणाम स्वरूप, ओ ये क्या, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? वाह, मगर ये हीरोइन है या विलेन? पर कैमरा कहाँ है? यात्रियों में भगदड़ मच गई। भागो, ये तो सचमुच की लड़ाई है। थाक!
उठकर खड़े होने का प्रयास करती किरली को वापस उछाल दिया लिजा की उस ठोकर ने। उफ किरली, अगर तेरे साथ कोई अन्याय हुआ तो मुझे पता, हो सकता है मैं तेरा ये आपराधिक चोला उतारने में तेरी कुछ मदद कर सकूं। किरली का वह खौफनाक रूप लिजा को भारी पड़ा। इस समय तो मुझे केवल तेरी मौत दिखाई पड़ रही है लिजा। विषैले कांटों की वर्षा से तुरंत बचना था लिजा को। खन छन छन हा हा हा, छिपकली के समान उस पिलर पर चढ़ती चली गई वो। क्रैक, और किरली की पूंछ पर लिजा की खुली हथेली के जबरदस्त वार ने बौखला दिया किरली को। आ, इन कलाइयों से अब तू और कांटे ना उड़ा सकेगी। ओ नो, ओ नो, किरली की ठोकर ने लिजा को उस कंपार्टमेंट की तरफ उछाल दिया। किरली उसे लेती हुई कंपार्टमेंट में समा गई और बेहद निकट पहुंच चुका था शंटिंग इंजन। जबरदस्त ढंग से गुत्थम गुत्था थी दोनों बालाएं। उफ, इंजन बेहद निकट आ चुका है। सांस फूल गई थी इंजन ड्राइवर की भी, और अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर किरली को उछालने के साथ ही खुद भी फुर्ती के साथ रेल पटरियों की हदों से बाहर निकलती चली गई लिजा। बाल बाल बची। इस बार और भी खौफनाक रूप में सामने आई किरली। तुझे आज समाप्त ना किया तो कल फिर तू मेरा रास्ता काटेगी। ओ, इस समय इस पर खून सवार है। लिजा की उस ठोकर से पीछे शैतीरों के ढेर पर उछल गई किरली और लकड़ी के कई शैतीरों के नीचे दबती चली गई किरली। तभी लिजा, ओह पुलिस, तेजी के साथ उस कंपार्टमेंट में प्रवेश करती चली गई लिजा। आपका मुजरिम लकड़ियों के उस ढेर के नीचे इंस्पेक्टर साहब। हाँ, किरली की बेल्ट उतारना ना भूलिएगा। किरली का रहस्य तो खुद उसी की जुबानी पता चल गया। मेघा अपनी बरसों की मेहनत धूल में मिल जाने और कठिन परिश्रम से जुटाएगा सभी कीट पतंगों और कीड़ों की मौत से पगला उठी थी। एक दिन लिजा का रहस्य भी जानकर रहूंगा। अच्छा बच्चों, कहानी खत्म होती है। लिजा के नए हंगामे के साथ शीघ्र ही फिर मिलेंगे। बाय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स टिड्डा में। तब तक के लिए धन्यवाद।